द्विचत्वारिंशदुत्तरशतं सर्ग। 142 के सर्ग में स्वप्नादि जगत का तत्व ब्रह्म ही। 142 के सर्ग में 142 के सर्ग में स्वप्नादि जगत का तत्व ब्रह्म ही है। तत्व दृष्टि से जगत के बीजभूत कर्मों के अभाव की सिद्धि वर्णन की गई है। मुनि जी बोले, उस कष्टदायक महासंभ्रम में बहता हुआ मैं अति खेद को प्राप्त हुआ। मुनि जी बोले, उस कष्टदायक महासंभ्रम में बहता हुआ मैं अति खेद को प्राप्त हुआ। उस समय मैंने ये चिंतन किया कि ये अन्य के हृदय का स्वप्न है। इस अवस्था से निकल के जागृत हूं, क्यों बीता इस दुख को देख रहा हूं। वर्तमाने तदा तस्मिन् कष्टे सम्भ्रान्त संभ्रमे उय्यमानो हमद्यन्दं खेदमव्यागतोभवम् अचिन्तयन्तात् स्वप्नोऽयं परस्य हृदये मम तदा च परिनिर्वामि दुःखं पश्यामि किं मूला। व्यास बोला कि हे भगवान, स्वप्न क्या ही संदेह की निवृत्ति के लिए उस जीव के हृदय में आपने प्रवेश किया था, सो इस विषय में क्या निर्णय किया सो कहिए। आपने वहां जो देखा सो क्या है। हृदय में महासमुद्र कहाँ से आया था, उधर में प्रलय का पवन और अग्नि कहाँ से आए। व्यास राजा, किंचित् स्वप्न इत्यैव किल संदेह सांदये प्रविष्टो हृदयं तस्य किं तं निर्णीतमानसि किमे तद्भवता दृष्टं हृदये को मानव जठरे कल्पवादकिम् किं हृदि कल्पना कल्पानलगतम्। अंतरिक्ष भूमि वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा इत्यादि हृदय में कैसे हो सकता है। अंतरिक्ष भूमि वायु आकाश पर्वत नदियां तथा दिशा इत्यादि हृदय में कैसे हो सकता है। सो यथार्थ रूप से जैसे आपने निर्णय किया है वो कृपा करके कहिए, कृपा करके कहिए। द्योच्यमा वायुराकाशं पर्वता सरितो दिशा कदम हृदि जगन्नाम कथेति यदा स्थितम्। मुनि बोले कि सृष्टि की आदि में जगत के कारण का असंभव होने से और कुटस्थ व विकारी से उत्पत्ति के अभाव से, कुटस्थ व विकारी से उत्पत्ति के अभाव से सृष्टि शब्द था उसके अर्थ दो। सृष्टि अर्थ दो, वे निज रूप से सर्वथा कुछ भी नहीं है किंतु अधिष्ठान रूप से ब्रह्म रूप ही है। मुनि बोलेगी, सृष्टि की आदि में जगत के कारण का संभव होने से और कुटस्थ व विकारी से उत्पत्ति के अभाव से सृष्टि शब्द था उसके अर्थ वे निज रूप से कुछ भी नहीं है किंतु अधिष्ठान रूप से ब्रह्म रूप ही है। मुनिर्वाचा अकारणत्वात् सर्गादा
बेवानुत्पादद फुटात् अज्ञातो सर्ग शब्दासा बेवनस्तो मनागवी मुनिवाचा कारणत्वात् सर्गादा बेवानुत्पादद फुटात् अज्ञातो सर्ग शब्दासा बेवनस्तो मनागवी। इस सृष्टि के शब्दार्थ ज्ञान परमात्मा से, परमात्मा में उसके रूपी है। इस सृष्टि के शब्दार्थ अज्ञात परमात्मा में उसके रूपी है और वह अज्ञात आत्मा पद माया सबलित होने से ज्ञान और ज्ञान हुए रूप निर्विकल्प निर्विकार, इसलिए अज्ञानांश से लेकर सृष्टि शब्दार्थ अज्ञात है और ज्ञानांश से प्रसिद्ध है। इस सृष्टि के शब्दार्थ अज्ञात परमात्मा में उसके रूपी है। वो अज्ञात आत्मपद माया सबलित होने से ज्ञान अज्ञान उभय रूप निर्विकार, इसलिए अज्ञानांश लेके सृष्टि शब्दार्थ अज्ञात है और ज्ञानांश से प्रसिद्ध है। तत्सई तो सर्गा शब्दार्थई तो ज्ञातौ परमात्मनि एतस्तत्पदमज्ञान ज्ञानात्मा गमनामयम्। तत्सहितौ सर्ग शब्दार्थौ तो ज्ञातौ परमात्मनि एतस्तत्पदमज्ञानं ज्ञानात्मकमनमयम्। इस सृष्टि के शब्दार्थ ज्ञान परमात्मा में उसके रूपी है और अज्ञात आत्मा पद माया सबलित होने से ज्ञान अज्ञान उभय रूप निर्विकार, इसलिए अज्ञानांश लेके सृष्टि शब्दार्थ अज्ञात है और ज्ञातांश से प्रसिद्ध है। इस सृष्टि के शब्दार्थ अज्ञात परमात्मा में उसके रूप ही है और वह अज्ञात आत्मपद माया सबलित होने से ज्ञान अज्ञान उभय रूप निर्विकार, इसलिए अज्ञान अंश को लेकर सृष्टि शब्दार्थ अज्ञात है ज्ञात है और ज्ञान अंश से ये प्रसिद्ध है। तत्सहितौ सर्ग शब्दार्थौ तो ज्ञातो परमात्मनि एतस्तत्परमज्ञान ज्ञानात्मकमनामयम्। इस कारण हे सुभग तुम्हारी इष्ट स्वप्न आदि जगत तत्व के विषय में ज्ञान होने पर अज्ञान की शांति से परम सिद्धांत अति पावन परम पद में स्थित हो गए। इस कारण ये सुभगे तुम्हारी इष्ट स्वप्न आदि जगत तत्व के विषय में, इस कारण से सुभग तुम्हारे इष्ट स्वप्न आदि जगत तत्व के विषय में ज्ञान होने से अज्ञान की शांति से परम सिद्धांत बुद्धि पावन परम पद में स्थित होकर, इस कारण सुभग तुम्हारे इष्ट स्वप्न आदि जगत तत्व के विषय में ज्ञान होने पर अज्ञान की शांति से परम सिद्धांत अति पावन परम पद में स्थित होकर, सृष्टि शब्द सा उसके अर्थ नहीं है, मैं कहता हूँ मूढ़ों के अनुभव के अनुसार जगत शब्दार्थ निज रूप से है। मूढ़ों के अनुभव के अनुसार इसका अत्यंत अभाव होने से, अनुभव के अनुसार इसका अत्यंत अभाव होने से सृष्टि शब्दार्थ में नहीं जानता, क्योंकि वस्तु तथा अवस्तु जो कुछ है वो सब व्यापक ब्रह्म रूप ही है। अतः सुभग सिद्धांते तो तक्षे बोधमागदे मोर के शांत मनाद्यन्ते पदे परम भावने।
भस्मिदं मूढसंवित्तौ यदिदं तन्नवेद्म्यहम् वस्तु वस्तु समाभानं वदमाद्रमिदं दगम्। इस कारण से हे सुगत तुम्हारे इष्ट स्वप्न आदि जगत के विषय में ज्ञान होने पर अज्ञान की शांति से परम सिद्धांत अति पावन परम पद में स्थित होकर सृष्टि शब्द सा उसके अर्थ नहीं है ये मैं कहता हूँ। मूढ़ों की अनुभव के अनुसार इसका अत्यंत अभाव होने से सृष्टि शब्दार्थ में नहीं जानता, क्योंकि वस्तुतः अवस्तु जो कुछ है वो सब व्यापक ब्रह्म रूपी है। अदं सुभग सिद्धांतो तत्पक्षे बोधमागते मूर्खे सांदा बना लेंदे पले परम पावनी भस्मिदं मूढ़ संवित्तौ यदिदं तन्नमेन्यहम् वस्तु वस्तु जमा भादम बोधमात्रमिदं दनम्। जब सब ब्रह्म मात्र ही तब कहाँ शरीर और कहाँ हृदय, कहाँ जल अग्नि आदि, कहाँ जागृत, कहाँ उसका अभाव, और कहाँ जन्म मरण आदि। जब सब ब्रह्म मात्र है तब कहाँ शरीर, कहाँ हृदय, कहाँ जल अग्नि आदि, कहाँ जागृत, कहाँ उसका अभाव, कहाँ जन्म मरण आदि। किंतु ये सब शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म ही है, किंतु ये सब शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म ही है, जिसकी अपेक्षा ये आकाश भी ऐसे स्थूल है जैसे परमाणु की अपेक्षा पर्वत। को शरीरम को हृदयम को स्वप्न का को जलादिजा को बोधो बोध विच्छित्ति को जन्म मरणादिजा स्वच्छम चिन्मात्रमस्ति तन्नामयेदपेक्षया स्थूलमेव खमोप्यद्वीरणूनां निकटेगा। निस्वभाव से जब सब सच्चिदाकाश ब्रह्म, निस्वभाव से जब सब सच्चिद आकाश ब्रह्म जब चाहता है तब निश्चिदाकाश रूप को ही जागृत रूप से देखता है। निस्वभाव से जब सब सच्चिदाकाश ब्रह्म जब चाहता है तब निराचिदाकाश रूप को ही जगत रूप से देखता है। स्वभावात् सच्चिदाकाश किंचित चेतति चिंतया सुमेव बपुराकाशं यत्तद्वेत्ति जगत्तया। स्वभावात् सच्चिदाकाश किंचित चेतति चिंतया खमेव बपुराकाशं यत्तद्वेत्ति जगत्तया। जैसे स्वप्न में निर्मल चिन्मात्र ही नगर आदि रूप से भासता है, ऐसे ही नगर आदि जगत जागृत में भी कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में निर्मल चिन्मात्र ही नगर आदि रूप से भासता है, ऐसे ही नगर आदि जगत जागृत में भी कुछ नहीं है, किंतु चिदाकाश में चिदाकाश ही जगत रूप से भासता है। ज्ञानी की दृष्टि में संपूर्ण जगत चेतन से भिन्न नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि से अज्ञान से जगत रूप से ऐसे भासता है जैसे नेत्र में तिमिर रूप से चक्राकार पदार्थ। यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवा भाति केवला नंदु किंचित पुरा देवं जगत चिन्मात्रमेव के इदं शान्तमना मनन्यैनैतदात्मनि चिदीदृशब्दमसिके चक्रकालीव भादिरे।
जैसे स्वप्न में निर्मल चिन्मात्र ही नगर आदि रूप से भासता है, ऐसे ही नगर आदि जगत जागृत में भी कुछ नहीं है, किंतु चिदाकाश में चिदाकाश ही जगत रूप से भासता है। ज्ञानी के दृष्टि में संपूर्ण जगत चेतन से भिन्न नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि से अज्ञान से ये जगत रूप से ऐसे भासता है जैसे नेत्र में तिमिर रोग से चक्राकार पदार्थ। यदा स्वप्ने पुरतया चिदेवा भांति केवला न तु किंचित् पुरा देवं जगत् चिन्मात्रमेव के। इदं शान्ता मनाभातमनन्ये नैतदात्मनि चिदीदृशौ तमसिखे चक्रकादीव भाति थे। और हम तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में प्रतिभाषिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का संसार शून्य ही भासता है। और हम तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में ये प्रतिभाषिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का संसार शून्य ही भासता है, किंतु सब कुछ निराकार अनादिघानंद चिदाकाश रूपी भासता है। और हम तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में प्रतिभाषिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का संसार शून्य ही भासता है, किंतु सब कुछ निराकार अनादिघानंद चिदाकाश रूपी भासता है। हम तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में प्रतिभाषिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का संसार शून्य ही भासता है, किंतु सब कुछ निराकार अनादि आनंद चिदाकाश रूपी भासता है। अस्माकं तु न ताभानं न च सन्नकम् अनाकारमनाद्यन्तमेकं चिद्व्योम केवलम्। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य, स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। इस हेतु से जागृत में भी कारण के अभाव से दृष्टा दर्शन आदि त्रिपुटी नहीं है, किंतु शुद्ध चिन्मात्र ही है। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। इस हेतु से जागृत में भी कारण के अभाव से दृष्टा दर्शन आदि त्रिपुटी नहीं है, किंतु शुद्ध चिन्मात्र ही है। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही, स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। इस हेतु से जागृत में भी कारण के अभाव से दृष्टा दर्शन आदि त्रिपुटी नहीं है, किंतु शुद्ध चिन्मात्र ही है। स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य, स्वप्न में कारण रहित त्रिपुटी शून्य शुद्ध दृष्टा ही सब पदार्थ रूप से भासता है। इस हेतु से जागृत में भी कारण के अभाव से दृष्टा दर्शन आदि त्रिपुटी नहीं है, किंतु शुद्ध चिन्मात्र ही है। बाह्य कारणकं स्वप्ने शुद्धो द्रष्टैव केवल तेनात्र कारणाभावो न दृष्टास्ति न दर्शनम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय